यह तो आपको अवश्य ही पता होगा कि ओम हमारी सनातन संस्कृति का मुख्य या प्रारंभिक बिंदु है। परंतु कई लोग ओम का वास्तविक अर्थ और इसके महत्व को नहीं जानते। ओम आपको आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। तो चलिए आज हम ओम के सभी गुण रहस्यों को इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी रहती है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा दोनों शांति महसूस करते हैं। तभी इस ध्वनि को ओम नाम दिया गया। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है। इसे ही नाथ कहा जाता है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह ध्वनि पूरे कण कण में संपूर्ण अंतरिक्ष में निरंतर गूंज रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, ओह, ऊ और मैं। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषदों में भी दिया गया है। जैसे ओ का अर्थ आकार, उ का अर्थ हूंकार और मैं का अर्थ है मका। ओक ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण हृदय द्वारा होता है। उप विष्णु का वाचक है जिसका उच्चारण कंठ से होता है तथा मैं रुद्र का वाचक है जिसका उच्चारण तालु मध्य से किया जाता है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ, ऊ और म 3 अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण व अभ्यास से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ओम तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ तीनों लोगों का भी प्रतीक है। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जाता है। यह एक अक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है जो अनादि, अनंत, निर्वाण तथा मोक्ष सहित सभी का प्रतीक है। ब्रह्मा ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना ही चरम योग की अवस्था होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। आप केवल आंखों और कानों को बंद करके अपने भीतर उसे सुने और वह ध्वनि अपने आप ही आपको सुनाई देने लगेंगी। अभ्यास के प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे वह बढ़ती जाएगी। साधु संतों के अनुसार यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगूर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगेंगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि होकर आपको पूर्ण आत्मज्ञान का बोध कराएगी। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है और ओम के नाद में ही सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है और वही यह विकराल से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। विदेशी वैज्ञानिक की खोज के अनुसार इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है।
दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोग भी दूर होते हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास हवाई जहाज उड़ रहा हूं, परंतु ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। उनके अनुसार कुछ भी हो सकता है, परंतु ओम एक ऐसी शक्ति है जिनके विषय में वैज्ञानिक भी हार मान चुके हैं और वह भी इनके आगे प्रणाम करने के लिए विवश है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।